जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम दोस्त बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज जी हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि जब हम रिएक्ट नहीं करते तो सामने वाला इंसान बेचैन क्यों होता है? बड़ा सिंपल है सर कि खामोशी सबसे बड़ा जवाब है और खामोशी बोलती नहीं है बल्कि चीखती है। जब आप खामोश रहते हैं ना तो दूसरे इंसान जो है वो उसको जवाब चाहिए होता है और जब उसको जवाब नहीं मिल रहा होता तो वो बेचैन हो जाता है और उसकी बेचैनी बढ़ती चली जाती है जब तक आप खामोश रहते हैं। जब तक आप सामने वाले इंसान को साइलेंट ट्रीटमेंट देते रहते हैं, खामोशी अपनाए रखते हैं, तो उसकी बेचैनी जो है वो इसी तरह बढ़ती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप किसी को इग्नोर करते हैं तो उसके दिमाग में क्या चलता है? अब जब आप किसी इंसान को इग्नोर करते हैं ना तो इग्नोर करने से दिमाग में एक रिजेक्शन अलार्म बजता है। ठीक है? इंसान की ईगो हर्ट होती है, वो सोचने लगता है कि मैं क्यों इंपॉर्टेंट नहीं हूँ। उसको ना पंजाबी में कहते हैं कि अपनी बेइज्जती फील होने लगती है कि यार मैं इतना गिरा हुआ बंदा हूँ, मुझे इग्नोर किया जा रहा है और जितना आप उसको इग्नोर करेंगे वो उतना शिद्दत से आगे बढ़ेगा कि यार मेरी बात क्यों नहीं सुनी जा रही, मुझे क्यों नहीं इंपॉर्टेंस दी जा रही। तो उसके जहन में ये चलता है कि ये मेरी वैल्यू क्यों नहीं कर रहा, क्यों मुझे रिजेक्ट कर रहा है, क्यों मुझे इग्नोर कर रहा है। उसकी ईगो हर्ट होती है और सम टाइम किसी इंसान को इग्नोर करने से वो ज़्यादा हमारे पीछे आता है और कभी कभार आप ये रिश्ते के ऊपर डिपेंड करता है कि कभी कभार अगर आप बहुत ज़्यादा इग्नोर करने लग जाएं तो दूसरा इंसान वो आपसे दूर भी जा सकता है। अगर इस हवाले से पर्सनली आप मेरे साथ डिस्कस करना चाहेंगे तो इस अकाउंट के बायो में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप पेड प्राइवेट सेशन बुक करके मेरे साथ बात भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमेशा दस्तयाब रहने वाले इंसान की कदर क्यों कम हो जाती है? यार जब कोई बंदा हर वक्त अवेलेबल होता है ना तो उसका जो दिमाग है उसे रेयर नहीं समझता। इंसान हमेशा कमी और जो चीज़ उसके सामने नहीं होती वो उस चीज़ की वो ज़्यादा अहमियत होती है उसके नज़दीक, वो उस चीज़ की ज़्यादा वैल्यू करता है। वही मिसाल है ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर। जब हर वक्त आप किसी की आंखों के सामने रहेंगे, हर वक्त अवेलेबल रहेंगे, कितने खास क्यों ना हो, और जब किसी के बंदे को पता लग जाना कि ये तो मेरी ज़िंदगी में है ही है, इसने तो कहीं नहीं जाना, फिर वो आपकी वैल्यू नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसान वही चीज़ क्यों चाहता है जो आसानी से ना मिले? देखें, जो चीज़ मुश्किल लगती है ना हमें हासिल करने में, जब कोई इंसान हो या कोई और चीज़ हो, वो ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में उसकी वैल्यू बन जाती है, वो हमारे लिए एक वैल्यूएबल चीज़ बन जाती है जब उसको हासिल करना मुश्किल लगे, लेकिन उसकी वैल्यू आपके नज़दीक बढ़ती चली जानी है। एक इंसान है, आप उसके साथ शादी करना चाहते हैं लेकिन वो अभी इग्नोर कर रहा है या पीछे हट रहा है। वो जितना पीछे हटेगा, जितना आपको अवेलेबल नहीं रहेगा, आपके नज़दीक उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। या जो बंदा आपको कम वक़्त देगा, वो बेशक नाकारा सा बंदा होगा लेकिन उसकी वैल्यू जो है वो आपके दिमाग में बढ़ती रहनी है क्योंकि वो बंदा आपको अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिश्तों में डिस्टेंस कभी कभार अट्रैक्शन कैसे बढ़ा देता है? जब डिस्टेंस आता है ना तो आपका दिमाग जो है वो कंपैरिजन करता है कि ये शख्स मेरे लिए कितना ज़रूरी है। दूरी जो है ये अप्रिसिएशन और वैल्यू को बढ़ा देती है। जब आप किसी से दूर होते हैं, अट्रैक्शन और ज़्यादा बढ़ जाती है, अच्छी बातें याद आती हैं, दूसरे इंसान को आपके बारे में सोचने का मौका मिलता है, तो इसलिए आपकी वैल्यू दूसरे इंसान की नज़र में बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बात हम छुपाते हैं वही दूसरों के लिए सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्यों लगती है? ये एक क्यूरियोसिटी गैप कहलाता है। इंसान वही जानना चाहता है जो हिडन हो या सीक्रेट हो, क्योंकि ये जो चीज़ है ना ये हमेशा अटेंशन को खींचती है। आप कभी तजर्बा करके देख लेना ना, आप अपने पार्टनर से बात करना कि यार मुझे ना आपको एक बात बतानी है, उसके बाद खामोश हो जाएं, या आप ये मैसेज कर सकते हैं, अच्छा बात सुने, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी काम है। उसके बाद अगर आप उसको मैसेज नहीं करेंगे, उसके 10 मैसेज आएंगे, बताएं बताएं क्या काम है, बताएं क्या मसला है, बताएं क्या है। ठीक है, वो इसके अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा हो जाती है कि यार ये पता नहीं इसको क्या काम है, ये इसने क्या बात बतानी है। तो अक्सर औकात ना जब नो कॉन्टैक्ट रूल को लोग फॉलो कर रहे होते हैं तो एक इंसान का जब मैसेज आ जाए ना कि मेरी बात सुने या मुझे आपसे कोई ज़रूरी बात करनी है, तो सारे काम छोड़कर ना लोग बड़े खुश हो जाते हैं कि यार उसका मैसेज आ गया, पता नहीं कौन सी बात है, पता नहीं कौन सी बात है। ये एक बहाना होता है दोबारा कम्युनिकेशन बहाल करने का या दोबारा कॉन्टैक्ट करने का। कोई ज़रूरी बात होती नहीं है, बस वो एक बहाना चाहिए होता है।
सम टाइम ऐसे होता है और सम टाइम कोई ज़रूरी बात भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी को ज़्यादा एक्सप्लेन करना आपकी वैल्यू को कम कर देता है? क्या किसी को ज़्यादा एक्सप्लेन करना? जी बिल्कुल। जब आप बार बार एक्सप्लेनेशन देना शुरू कर देते हैं ना, बार बार, यार आप कोई झाड़ू थोड़ी हैं कि बार बार सफाई देना लोगों को शुरू कर दें। ये जो बार बार की एक्सप्लेनेशन है ना, ये वाकई आपकी वैल्यू को कम कर देती है। और दूसरा, इंसान ये सोचता है कि यार इसको बंदे को ना अपनी बात पर यकीन नहीं है, ये आपका लो कॉन्फिडेंस फील करवा देता है और आपकी वैल्यू गिर जाती है। तो लिहाजा एक बात को बार बार रिपीट करना या एक ही बात की बार बार एक्सप्लेनेशन देना, जैसे रिलेशनशिप में होता है ना कि आप 2-3 दिन के लिए बिजी थे, आपकी पार्टनर से बात नहीं हुई या कोई ऐसा मसला, तो बार बार जो है उसको एक्सप्लेनेशन देने लग जाना कि मैं बिजी था, यहाँ गया था, वो ऐसे हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, ठीक है ना। गैर ज़रूरी जनाब उसको बातें सिंपल कह दें कि यार मैं बिजी था, मेरे पास टाइम नहीं था, मैं सफ़र पर था, ड्राइव कर रहा था, या तबीयत नहीं ठीक थी, या कोई भी मसला, जो कोई फैमिली में कोई इशू था, या जो भी मसला था आपके साथ, सिंपल एक दफ़ा कह दें। बार बार एक्सप्लेनेशन से वो चीज़ जो है आपकी वैल्यू को कम करती है। उम्मीद है जी आज की वीडियो से आप लोगों ने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना है। थैंक यू।